नियति का खेल। क्या बना रही हो रोशन की माँ। हलवे की मनमोहक सुगंध लेते हुए रामलाल जी रसोई घर में आए तो उनकी पत्नी बोली, रोशन इंटरव्यू देने गया है ना, बस पहुंचता ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर हम मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जीवन भर मेहनत करते हुए पाई पाई जोड़ी थी, घर गिरवी रखकर लाखों का कर्ज उठाया था, तब जाकर रोशन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा पाए थे। अब तो बस खुशखबरी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। रोशन के माता पिता अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी रोशन घर के अंदर आया। चेहरे पर निराशा के भाव उफान मार रहे थे। क्या हुआ? चेहरा देखते ही उसकी माँ का कलेजा धक से रह गया और वहीं पिता की आंखों में बसे स्वप्न की महल एक एक करके धराशायी हो गई। थोड़ी देर में निर्णायक स्वर में रोशन बोला, पिताजी, अब मैं भी आपकी तरह ही गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक खाली तो नहीं बैठ सकता, घर का खर्च तो चलना ही चाहिए। कहते हुए रोशन का स्वर रुआंसा सा हो गया और इतना सुनते ही उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर निराशा और हताश स्वर में बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। रोशन ने गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस और रिश्तेदार भी कहाँ छोड़ते हैं। यही नौकरी करनी थी तो क्या ज़रूरत थी बाप पर इतना कर्जा चढ़ाने की। अक्सर रोशन को ये सुनने को मिलता और सुनते ही उसका कलेजा छलनी होने लगता। इधर कर्जदारों से आए दिन निपटते निपटते उसके पिता भी थक चुके थे। अपने बूढ़े माता पिता का व्यथित चेहरा देखकर उसका दिल बैठने लगता। रह रह कर सोचने लगता, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अपने माता पिता को परेशानियों से भी न उबार सकूं। जिंदगी से हताश होकर उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा और ये सोचकर वह घर से निकल गया। जितनी तेजी से उसके कदम चल रहे थे उससे भी ज़्यादा तेजी से उसके दिमाग में निराशापूर्ण विचार आते जा रहे थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। सोचने लगता कि किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, पर अगले ही पल विचार आता कि अगर गंभीर चोट लग गई और जीवित रह गया तो माता पिता के सर पर पूरी तरह से बोझ बनकर रह जाऊंगा। उसी उधेड़ बुन में वो सड़क पर चला जा रहा था। सोचते सोचते अचानक वो सड़क के बीचों बीच आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने से एक बड़ी सी लग्जरी कार आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रोशन उछलकर सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरा और वो बेसुध हो गया। कुछ ही देर में मीडिया वालों ने ये बात आग की तरह फैला दी कि देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह अपने घमंड में चूर होकर अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं कि गरीब लोगों की ज़िंदगी की कीमत तक नहीं जानते। ऐसे घमंडी लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस गाड़ी से रोशन की टक्कर हुई थी वो गाड़ी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राहुल कुमार की थी, जो एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी थे और बहुत ही ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति थे। राहुल कुमार जी कोई गलत काम करने में विश्वास नहीं रखते थे, ना ही किसी भ्रष्टाचारी का साथ देते थे। लेकिन आज जब उनकी गाड़ी से एक गरीब की गंभीर चोट लग गई तो अन्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य को उन्हें बदनाम करने का मौका मिल गया था। हालांकि रोशन को उन्होंने ही अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और भर्ती करवाया था, परंतु फिर भी उन्हें बदनाम करने की साजिश जारी थी और इसी के चलते दो लोग रोशन के पास आए। रोशन उस समय अभी होश में आया था। उन लोगों ने उसे मुंह मांगे
पैसों का लालच देते हुए राहुल कुमार जी के खिलाफ बयान देने को कहा और चुपचाप वहां से चलते बने। थोड़ी देर में राहुल कुमार जी भी वहां पहुंच गए और मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, परंतु किसी से बात न करते हुए वो तुरंत रोशन का हाल चाल जानने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन रोशन का बयान लेने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहले ही पहुंच चुके थे और सवाल कर रहे थे, रोशन एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद है? रोशन ने 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा याद आने लगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा सच के साथ खड़े रहना। तभी रोशन बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये एक्सीडेंट केवल मेरी गलती के कारण ही हुआ है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान था और चलते चलते न जाने कैसे मैं सड़क के बीचों बीच पहुंच गया और अचानक एक्सीडेंट हो गया। रोशन, एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम यह बात किसी के प्रभाव में आकर तो नहीं कह रहे ना? क्योंकि अगर गलती तुम्हारी हुई तो हॉस्पिटल का भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। तो रोशन बोला, सर, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सच बोलना ही सिखाया है, इसलिए मैं आज भी सच ही बोलूँगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अस्पताल में पड़े रोशन से मिलने के लिए सारे रिश्तेदार भी आने लगे और सभी ने रोशन के फैसले को निंदा करते हुए उसे बेवकूफ़ बताया, क्योंकि आज उसके पास मौका था। वो इतने बड़े बिजनेसमैन से हर्जाना लेकर अपना कर्ज उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। रोशन के बयान पर राहुल कुमार जी को निर्दोष करार दे दिया गया, लेकिन जब उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो रोशन और उसके माता पिता चिंता में पड़ गए कि बिल का भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन पूछने पर पता चला कि बिल भरा जा चुका था। 15 दिन अस्पताल में बिताने के बाद राहुल अपने माता पिता के साथ घर लौट आया, लेकिन अब फिर से वही परेशानी थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलाया जाए। तभी अचानक वही कार रोशन के घर के बाहर आकर रुकी जिस कार से रोशन का एक्सीडेंट हुआ था। इतनी बड़ी कार देखकर आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह गए। राहुल कुमार जी उस गाड़ी से निकले और रोशन से मिलने के लिए उसके घर गए। इतने बड़े व्यक्ति को अपने छोटे से घर में आया देख रोशन के माता पिता हड़बड़ा गए। तभी राहुल कुमार जी रोशन के पास रखी पुरानी कुर्सी पर बड़ी सहजता के साथ बैठ गए और बोले, रोशन, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बिजनेस को संभालने के लिए मुझे तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति की ही तलाश थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करो। ये बात सुनते ही रोशन के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसके माता पिता की तो खुशी का ठिकाना न रहा। तभी रोशन के हाथों में 10 लाख रुपए का चेक रखते हुए राहुल कुमार जी बोले, ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद तुम नौकरी ज्वाइन कर लेना। अच्छी तनख्वाह के साथ तुम्हें कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी दी जाएगी। इतना सुनते ही रोशन के माता पिता के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राहुल कुमार जी को धन्यवाद कहा। तो राहुल कुमार जी बोले, शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए। आपके पास मौका था और मौके का फ़ायदा उठाकर आप मुझसे मुंह मांगी रकम हड़प सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी है कि आज के समय में भी ऐसे ईमानदार लोग मिलते हैं। ऐसा कहकर राहुल कुमार जी ने रोशन को अपना फ़ोन नंबर दिए और चले गए। रोशन और उसके माता पिता अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नियति भी कैसी कैसी खेल रचती है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज रोशन की मां ने फिर से हलवा बनाया और भगवान को भोग लगाने के लिए खुशी खुशी मंदिर चली गई। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।